एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। एंड आज मैं आपके साथ बिंगे चू का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो थी वो जिनलिन सिटी एक न्यू एडिशन इस बुक में बन गया था, जबकि जो हमारा शेनचिन च्यू होता है उसने जो गेम को पढ़ा होता है, गेम को देखा होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लुओ बिंगे अभी भी अपना लेवल अप कर रहा था ताकि वो विलन बन सके, लेकिन यहाँ पर लुओ बिंगे सडनली टाइम से 2-3 साल पहले ही आ चुका था। तो शेनचिन च्यू अभी नहीं समझ पा रहा था कि क्या लुओ बिंगे ने अपना लेवल अप कर लिया है, क्या वो यहाँ पर आया है किसी कंस्पिरेसी के तहत, और उसे समझ नहीं आ रहा था। वो लुओ बिंगे पे और सस्पेक्ट करे जा रहा था, और लुओ बिंगे का फेस अभी बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी था। उसके हाथ उसकी कमर के पीछे होते हैं, और सडनली वो अपनी कमर को मतलब चलते चलते पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, क्या मैं शिजुन से एक चीज़ पूछ सकता हूँ? क्या यहाँ सारे मर्डर क्राइम्स जितने भी हुए हैं वो डीमन ने किए हैं? और अगर डीमन ने किए हैं तो क्या वो मेरी गलती है? शेनचिन च्यू जो है उसकी वो भुचक्का रह जाता है कि लियो बिंगे उससे ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो जानता था कि वो क्यों पूछ रहा है। वो कोई आंसर नहीं करता था। अभी लियो बिंगे स्लोली अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, एक एक्सटेंट पर शिजुन मुझे कितना ट्रस्ट करते थे, और अब देखो आपको मेरी हर चीज़ में डाउट लगता है, और मेरा कोई मोटिव होगा उन चीज़ों के पीछे। क्या डिफरेंस है रेसेस के बीच में? आप पूरा का पूरा शिजुन, आपका जितना भी एटीट्यूड था वो मेरे खिलाफ हो गया है, मेरे लिए बिल्कुल चेंज हो चुका है। शेनचिन च्यू जो है वो कुछ नहीं बोल पाता, फिर कहता है कि अगर ऐसा केस है तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। लुओ बिंगे कहता है, ये डिसिपल आपको केयरफुली सुन रहा है, रिस्पेक्टफुली सुन रहा है। शेनचिन च्यू कहता है, तुमने मना किया था कि तुम्हारा कोई भी गलत मोटिव नहीं है वन हुआ पैलेस में आने का, लेकिन तुम्हारे ट्रू मोटिव्स क्या है ऐसा करने के? तभी मेल प्रोटैगोनिस्ट जो है वो खुद से सोचता है कि ये ओरिजिनल स्टोरी, मतलब जो हमारा शेनचिन च्यू है वो सोचता है ओरिजिनल स्टोरी तो ऐसी नहीं थी, और वो सोचता है कि मैं लुओ बिंगे से कैसे जो है माजरत कर सकता हूँ या हिमाकत कर सकता हूँ पूछने की। तभी लुओ बिंगे सुनने के बाद थोड़ा से अपने लिप्स को हिलाते हुए वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो हेजिटेट कर रहा था, और फिर वो कुछ नहीं बोलता। तभी शेनचिन च्यू जो था वो सरप्राइज होते हुए कहता है, तुमने आंसर नहीं दिया। और तभी के तभी ओरिजिनल वर्क में उसे याद आता है कि चांग चियोंग माउंटेन जो है उसे बर्बाद करने के लिए लुओ बिंगे आगे बहुत सारे कारनामे करेगा, और उसे चीट भी करेगा, और वहाँ पर ये सारी चीज़ों का परसुएशन भी होगा। वो जानता था कहीं ना कहीं लुओ बिंगे आगे कितनी ज़्यादा तबाही मचाने वाला है। तभी लुओ बिंगे कहता है, शिजुन आप मुझे यकीन नहीं करते कुछ भी हो जाए, क्या डिफरेंस है अगर मैं आपको आंसर करूं या नहीं? तभी शेनचिन च्यू जो है उसके दिल में थोड़ा सा ना घबराहट होने लगती है, और लुओ बिंगे एकदम से बोलता है, बट मुझे लगता है शिजुन बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से एक मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तभी शेनचिन च्यू कहता है कि बोलो, और वो कहता है सिर्फ एक क्वेश्चन। लुओ बिंगे धीरे से सांस लेते हुए कहता है, क्या आपको रिग्रेट है? शेनचिन च्यू के लिप्स अभी भी सील्ड थे, और वो जानता था लुओ बिंगे डू यू रिग्रेट जो ये बोल रहा है इसका मतलब उसे अबायत से नीचे फेंकने से है, और वो पूछना चाहता है कि आपको रिग्रेट है मेरी डेथ का? लुओ बिंगे आज उससे सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा था। शेनचिन च्यू के जो हैं भौएं आपस में टकराने लगती हैं, और उसका दिल ना ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और तभी के तभी सिस्टम उसे कहता है, आपके पास 3 चॉइस हैं कि हाँ मुझे रिग्रेट हुआ है, ये टीचर बहुत टाइम से रिग्रेट कर रहा है, इतने सालों से रिग्रेट कर रहा है, और मुझे नहीं पता मैं इसके लिए कैसे तुम्हें पे करूँगा। सेकंड ऑप्शन है कि तुम उसे कहो तुम जो आज बन गए हो उसके पीछे का रीज़न मेरा है तो मुझे रिग्रेट नहीं है, या सी तुम चुप रहो। तभी शेनचिन च्यू जब ये चीज़ें सुनता है ना सिस्टम की, तब उसके मन में आता है फक ऑफ, और वो चुप रहना ज़्यादा सही समझता है, क्योंकि वो क्या बोले कि लुओ बिंगे के लिए उसे बहुत रिग्रेट था कि उसने मासूम से बच्चे को अबायस में फेंक दिया, या आज लुओ बिंगे इतना स्ट्रांग हुआ है उस अबायस वाले कांड की वजह से हुआ है, या फिर वो क्या ही बोलेगा, और अगर वो समझाएगा तो क्या लुओ बिंगे समझेगा, उसे भी नहीं पता था। तो वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। शेनचिन च्यू जो है वो उसके चेहरे पे इतनी ज़्यादा टेंशन भरी लाइन आ जाती है, और वो कहता है, एक तो बहुत फेक लगेगा अगर लुओ बिंगे को मैं ये बोलूँगा, और बी बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एक बंदे को हम खाई में फेंक देते हैं, उसके बाद वो स्ट्रांग बन जाता है, तो हम क्या कहें, अरे मैंने तुझे फेंका था इसलिए तो तू स्ट्रांग बन गया पागल? वो यकीन करेगा? वो तो कहेगा साला तूने मुझे फेंका था और ये तो भगवान ने मुझे बचाया है। और वो कहता है कि सी ही चूज़ करना ज़्यादा अच्छा है, और वो चुप ही रहता है। इसलिए उसे 10 पॉइंट मिल जाते हैं, और वो मन में सोच रहा होता है तुम मुझे 10 पॉइंट दे रहे हो और ये लुओ बिंगे आगे चल के मुझे काटेगा, उसका क्या? लेकिन फिर वो कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो लिटरली तुम मुझे सिर्फ 10 पॉइंट दे रहे हो इस काम के लिए? वो बात कर रहा होता है सिस्टम से। लुओ बिंगे जब कोई भी आंसर नहीं आता ना, वो अपनी मुट्ठी को जोर से भींचता है, फिर धीरे से उसे खोलता है, और
बहुत ही गुस्से में कहता है, मैं शिजुन का क्लियरली आंसर जानता हूँ, फिर भी मैं शिजुन से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, क्योंकि उसे लगता था कि उसका शिजुन वो डीमन है, इसलिए उसे नफरत करता है और उसे मारना चाहता है। लेकिन लुओ बिंगे नहीं जानता था शेन चिंचू ऐसा नहीं था, वो इधर फंसा हुआ था और वो इस सिस्टम के तहत ही सारे कारनामे करता था। उसे नहीं समझ में आता वो लुओ बिंगो को क्या बोले क्या ना करे, कि मैं कहाँ आया हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ। शेन चिंचू जो है वो सस्पेक्ट कर रहा होता है, लेकिन लुओ बिंगे सच में इस वक्त सैड था। शेन चिंचू को नहीं पता वो सैडनेस किस चीज़ की थी, कि शेन चिंचू को रिग्रेट नहीं है या उसके अदर मोटिव है। क्या सोच रहा है लुओ बिंगे अपने आंखों में, अपने मन में, अपने दिल में क्या लेके बैठा है, उसे नहीं पता था। शेन चिंचू धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और मेडिटेशन वे में बैठ जाता है। उनके बीच में अभी भी बहुत सारी चुप्पी थी और लुओ भिंगे की जो कोल्ड वॉइस होती है वो एकदम से आती है, शिजुन आप ये सारे के सारी काम कर रहे हैं, आपको बोलने तक का मन नहीं कर रहा और अब तो आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। वो ज़ोर से स्माइल करता और कहता है, वेल अब ये मैटर नहीं करता, मुझे आपसे बुलवाने के बहुत सारे टेंट्रम्स आते हैं, बहुत सारे तरीके आते हैं। शेन चिंचू की आंखें एकदम से खुल जाती है और ऐसा लगता है जैसे उसके पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्योंकि वो भूल गया था इसे लुओ बिंगे ने अपना ब्लड, डीमन ब्लड पिलाया हुआ है और वो उससे शेन चिंचू की सेक्सुअल एक्टिविटी और शेन चिंचू की बॉडी तक ये कंट्रोल कर सकता है और उसे खुशी नहीं होती। यहाँ पर उसे सच में बहुत तगड़ा दर्द होता है अपने पेट में। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ब्लड वेसल्स में कोई स्नेक ना क्रॉल कर रहा है, उस ऐसे रेंगता हुआ कोई चीज़ चल रही है और सच में इतने टाइम से हाइबरनेट हो रहे है उसके अंदर डीमन ब्लड, जो कि पूरा का पूरा उसकी बॉडी को अडेप्ट कर चुका था। और सच में लुओ बिंगे एकदम से बोलता है, आपकी स्प्लीन, किडनी, लीवर, लंग्स, सब जगह ये सारे ऑर्गन्स के अंदर है, ये जो मैंने आपको डीमन ब्लड भेजा है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। शेन चिंचू जो है वो अब धीरे से बैठ नहीं सकता था, उसके पेट में ऐसा लग रहा था किसी ने बॉल मारी हो और सच में उसका जो है गला सूख गया था और पसीने उसके सिर से ऐसे टप टप बहने लगे थे। और लुओ भिंगे जो था वो उसे टॉर्मेंट करने का ना कोई भी टाइम नहीं छोड़ रहा था। सच में उसके स्टमक में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि जैसे कि गर्ल्स को उसके पीरियड टाइम में दर्द हो रहा हो। तभी लुओ भिंगे प्यार से कहता है, शिजुन आप क्या चाहते हैं, मैं ये सब कैसे ख़त्म करूं? तो शिजुन मन में सोचता है, मैं नहीं चाहता कि तुम किस तरीके से इसे ख़त्म करो, बस ख़त्म करो, लेकिन वो बोल नहीं पाता। शेन चिंचू जो है वो सिस्टम बॉक्स को खोलकर कहता है कि सॉल्यूशन क्या है, मुझे जल्दी बताओ, मुझे दर्द हो रहा है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें वो फेक जेड ग्वानिन अगर उसे देना है। तभी वो पूछता है लुओ भिंगे का एंगर लेवल क्या है, तो वो लोग कहते हैं 30 पॉइंट का। तभी शेन चिंचू कहता है इतना कम, उसके लिए मैं 5000 पॉइंट वाला वो जो लॉकेट था नकली उसकी माँ का वो दे दूँ? नहीं नहीं, ये तो अनसाइंटिफिक होगा। तभी शेन चिंचू कहता है अदर ऑप्शंस क्या हैं। सिस्टम कहता है तुम्हें उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, उसके गुस्से को। तभी ये सुनते ही कि उसके गुस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, चिंचू जो है वो सिस्टम से मदद नहीं लेता। लुओ भिंगे तभी चिल्लाता है, आप मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते, क्या आप मुझे इतना डिस्कस्ड, इतना फिल्थी मानते हैं, इतना घटिया मानते हैं? फिर वो आगे की तरफ आता है, कहता है अगर ऐसा केस है तो मैं शिजुन की विश के अपोजिट काम करना चाहूँगा। और वो स्ट्रेच करता है अपने हाथ को, वो ग्रैब करता है शेन चिंचू के शोल्डर को और इस मोमेंट शेन चिंचू सब कॉन्शियसली देखता रह जाता है और लुओ भिंगे सांस जोर से भरता है और उसके जो कपड़े होते हैं ना उसमें से एक पीस को निकाल देता है। तभी उसके रोप जो होते हैं वो बुरी तरह से फट रहे होते हैं, ऊपर की तरफ से मैस कर रहा होता है। और जितनी बुरी तरह से उसके जो उस लड़की ने भी विप यानी कि जो इनकी उस लड़की ने कोड़े मारे थे उससे भी नहीं फटे होते, इस तरह से उसके शोल्डर से सारी चीज़ों को फाड़ देता है, अपने शिजुन के कपड़े फाड़ देता है। और शेन चिंचू का फेस देखने लायक होता है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर पानी की बड़ी बॉटल ना, ठंडे पानी की बॉटल दे के मारी हो उसके मुँह पे और वो सच में ठंडे पानी से कहीं ना कहीं वो झुंझुड़ गया हो। मतलब उसके कपड़े जो थे वो फाड़ दिए। ये क्या हुआ? लुओ भिंगे की आई एकदम से उसकी वाइट मिल्की चेस्ट को देख के ना वाइड हो जाती है, खुल जाती है और वो एकदम से मतलब अपने होश में आता है। और वो सच में ऐसा लग रहा था जैसे लुओ भिंगे इमिडिएटली पीछे मुड़ता है और उसने शेन चिंचू को जैसे देखा होता है, शेन चिंचू के एक एक कतरा ना जिस्म का ऊपर से अजीब सा लग रहा होता है। मतलब शेन चिंचू को भी बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि ये मेन प्रोटैगनिस्ट ने उसके कपड़े फाड़ दिए। फाइनली इसका गुस्सा रिलीफ हुआ है और वो मन में सोचता है कि ये स्मॉल मतलब पुशर था, इस तरह की हरकतें करना, मतलब किसी के कपड़े फाड़ देने से गुस्सा निकल जाता है, ये कैसी थॉट है और ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है? क्या लुओ भिंगे की साइकोलॉजिकल जो रेवोल्यूशन है वो आदमी को नंगा देखने पे आएगा? तो वो मन में सोचकर
अजीब सा फील कर रहा होता है शेनचिंचू कि इसने मेरे कपड़े क्यों फाड़ दिए, मुझे मारता, लात घूसे मारता या मुझे टॉर्चर करता। तभी लुओ बिंगे उसकी तरफ अपना काले रंग का रोप फेंकता है और शेनचिंचू देखता रह जाता है। उसका फेस ऐसे होता है कि ये क्या चाहता है मुझसे, कि मैं अबला नारी की तरह, जैसे कोई वल्गर सीन होता है ना, कोई किसी का रेप करके हटता है तो उसके ऊपर अपने कपड़े फेंक देता है, लो पहन लो। कहता है ये चाहता क्या है, मैं ऐसा फील करूँ कि मैं कोई गर्ल हूँ जिसे रेस्क्यू किया है इसने सफरिंग से, और उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर अपना वार्म जो है कोट पहना रहा हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो उन कपड़ों को हाथ नहीं लगाता। उस पे बहुत ही ज़्यादा लुओ बिंगे के, एक तो वो सबसे अच्छे प्यारे रोब थे और उनका पैटर्न जो था वो काले रंग में था। और सच में शेनचिंचू जो है वो उसे इसकी तरफ ही फेंक देता है कि एक तो तूने मेरे कपड़े फाड़े, ऊपर से तू मुझे अब अबला नारी की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन लुओ बिंगे से गलत वे में ले जाता है। लुओ बिंगे को लगता है कि उसका टीचर उसके कपड़े तक नहीं पहन सकता, इतनी उससे नफरत करता है। और लुओ बिंगे की आईज में इतना गुस्सा आता है कि यार टीचर मेरे से बात नहीं कर रहा, मेरी तरफ नहीं देख रहा, और तो और अब मैं उसे कपड़े दे रहा हूँ जब मैंने उसके कपड़े फाड़ दिए तो ये मेरे कपड़े तक नहीं पहनना चाहता। तो इतना गुस्सा आता है कि वो पूरी तरह से एक स्ट्राइक मारता है अपने हाथ से, अपनी शक्ति से। और जो लेक का पानी था ना, जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक पानी था, उसकी छींटें ना आसपास के स्टोन्स पे जा के लगती हैं और वहाँ पर गड्ढे कर देता है। वो इतनी तेज वो स्ट्राइक्स मारता है जो कि पानी की केव की वॉल पे जा के उस पानी की छींटें लगती हैं। और वो पानी इतना एसिडिक था जो कि जा के दूसरी जगह लगता है। और वो धीरे से कहता है, मैं भूल गया था शिजुन, आप मुझे कितनी नफरत करते हैं ना। आप सोचते हैं कि एक डीमन का टच आपको कहीं ना कहीं टेंट कर देगा, खराब कर देगा, मैला कर देगा। और वो मेल प्रोटैगनिस्ट इस वक्त भी टीचर को गलत ले रहा होता है। यहाँ शेनचिंचू सोचता है कि यार मैं कोई अबला नारी थोड़ी हूँ जो तुम मुझे ऊपर के कपड़े दे रहे हो। बट उसके मन में ख्याल भी नहीं आया था कि लुओ बिंगे ये सोचेगा कि डीमन वाली बात पे शेनचिंचू उसके कपड़े नहीं दे रहा। तभी लुओ बिंगे टर्न अराउंड होता है और शेनचिंचू जो है वो वहाँ पर ऐसे ही बैठा रह जाता है। लुओ बिंगे अपने दांतों को पीसता हुआ कहता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि 1 महीने में आप किस तरह से पूरी तरह से डिसग्रेस होते हैं और आपकी रेपुटेशन किस तरह से रुइन होती है। और वो ये बोलते हुए वहाँ से जाना चाहता है और वो उस पूरे ब्रूटली ना उस मैकेनिज्म को क्रश कर देना चाहता था। इस पूरी की पूरी जो जहाँ पे इसे लाया गया था उसे तोड़ देना चाहता था, हर चीज़ को तबाह कर देना चाहता था। ये शेनचिंचू जो है उसकी तरफ नहीं देख रहा। और तभी शेनचिंचू जो है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे बैठता है। वो एकदम पजल दिख रहा होता है कि क्या हो गया, ये लुओ बिंगे ऐसी बातें क्यों कर रहा है और वो जो है मेरी यानी कि मेरे जो इमेज है उसे ख़राब क्यों करना चाहता है और लुओ बिंगे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसे समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो गाइस ये चैप्टर यहीं होता है ख़त्म। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लग रही है, दिलचस्प लग रही है या नहीं लग रही, और देखेंगे कि आगे क्या होता है। बाय।